हेलो हेलो। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ढल गया सूरज शम्मा झली, नन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे। ढल गया सूरज शम्मा झली, नन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे। बानो पुकारी कूख झली, नन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे। ढल गया सूरज शम्मा झली, नन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे। रात अंधेरी सुनसानो बन, ढूंढू कहाँ तुझे ऐ गुलबदन। रात अंधेरी सुनसानो बन, ढूंढू कहाँ तुझे ऐ गुलबदन। रो रो पुकारी माँ दिल जली, नन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे। ढल गया सूरज शम्मा झली, नन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे। वक्त मदद दे मुश्किल कुशा, मुश्किल को हल करो शेरे खुदा। वक्त मदद दे मुश्किल कुशा, मुश्किल को हल करो शेरे खुदा। तुम ही बता दो मौला अली, नन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे। ढल गया सूरज शम्मा झली, नन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे। जंगल में किस जा तू सो गया, झूला है खाली ऐ महल का। जंगल में किस जा तू सो गया, झूला है खाली ऐ महल का। किसको झूलाए अम्मा तेरी, नन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे। ढल गया सूरज शम्मा झली, नन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे। ए तो बता दे ऐ हुर्रमा, छेदा है क्यों तूने
नन्हा गला, ये तो बता दे ए उर्मिला, छेदा है क्यों तूने नन्हा गला, डूबी है खो में नन्ही कली, नन्हा मेरा असगर कहाँ गया रे। ढल गया सूरज शम्मा जली, नन्हा मेरा असगर कहाँ गया रे। तेरी जमी पर ऐ करबला, गुम हो गया है बच्चा मेरा, तेरी जमी पर ऐ करबला, गुम हो गया है बच्चा मेरा, ढूंढ रही हूँ गली गली, नन्हा मेरा असगर कहाँ गया रे। ढल गया सूरज शम्मा जली, नन्हा मेरा असगर कहाँ गया रे। दुखियारी मादर जाए कहाँ, वीरान लगता है सारा जहां, दुखियारी मादर जाए कहाँ, वीरान लगता है सारा जहां, करती हुई है आहो जारी, नन्हा मेरा असगर कहाँ गया रे। ढल गया सूरज शम्मा जली, नन्हा मेरा असगर कहाँ गया रे। पहले न पूछो मकतल कहाँ, आशिर जुदा है क्या कहना, पहले न पूछो मकतल कहाँ, आशिर जुदा है क्या कहना, असगर के गम से है बेकसी, नन्हा मेरा असगर कहाँ गया रे। ढल गया सूरज शम्मा जली, नन्हा मेरा असगर कहाँ गया रे। बानू पुकारी कूख झली, नन्हा मेरा असगर कहाँ गया रे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। नोहा थाए ज़ैनब का कैद होके जाती हूँ, नोहा थाए ज़ैनब का कैद होके जाती हूँ, लुट गई मेरी दुनिया कैद होके जाती हूँ,
नौहा थाए ज़ैनब का कैद होके जाती हूँ। चल बसा मेरा भाई, मैं हूँ और तन्हाई। चल बसा मेरा भाई, मैं हूँ और तन्हाई। अब नहीं कोई अपना, कैद होके जाती हूँ। नौहा था ज़ैनब का कैद होके जाती हूँ। लुट गई मेरी दुनिया, कैद होके जाती हूँ। इब्ने साकिए कौसर दोनों हाथ कटवा कर, इब्ने साकिए कौसर दोनों हाथ कटवा कर, सो गए लबे दरिया, कैद होके जाती हूँ। नौहा थाए ज़ैनब का कैद होके जाती हूँ। लुट गई मेरी दुनिया, कैद होके जाती हूँ। ओन जाफरो अब्बास कर गए मुझे बेआस। ओन जाफरो अब्बास कर गए मुझे बेआस। किससे अब करूँ शिकवा, कैद होके जाती हूँ। नौहा थाए ज़ैनब का कैद होके जाती हूँ। लुट गई मेरी दुनिया, कैद होके जाती हूँ। कत्ल हो गया दूल्हा, डूबा खून पे सहरा। कत्ल हो गया दूल्हा, डूबा खून पे सहरा। बेवा हो गई कुबरा, कैद होके जाती हूँ। नौहा थाए ज़ैनब का कैद होके जाती हूँ। लुट गई मेरी दुनिया, कैद होके जाती हूँ। वक्त की ये दो रंगी मांग भरते ही उजड़ी। वक्त की ये दो रंगी मांग भरते ही उजड़ी।
हो गई दुल्हन बेवा, कैद होके जाती हूँ नौहाताए ज़ैनब का, कैद होके जाती हूँ, लुट गई मेरी दुनिया, कैद होके जाती हूँ। जलती रेत पर रसगर नींद आएगी क्यों कर, जलती रेत पर रसगर नींद आएगी क्यों कर, तप रहा है बंसारा, कैद होके जाती हूँ नौहाताए ज़ैनब का, कैद होके जाती हूँ, लुट गई मेरी दुनिया, कैद होके जाती हूँ। हमको नाजता जिस पर हम शबी है पैगंबर, हमको नाजता जिस पर हम शबी है पैगंबर, वो भी अब नहीं जिंदा, कैद होके जाती हूँ नौहाताए ज़ैनब का, कैद होके जाती हूँ, लुट गई मेरी दुनिया, कैद होके जाती हूँ। इल्तिजा मेरी सुन लो सैके साथियों उठो, इल्तिजा मेरी सुन लो सैके साथियों उठो, लो सलाम ज़ैनब का, कैद होके जाती हूँ नौहाताए ज़ैनब का, कैद होके जाती हूँ, लुट गई मेरी दुनिया, कैद होके जाती हूँ नौहाताए ज़ैनब का, कैद होके जाती हूँ। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यदिना व नबिय्यिना व शफीइल मुज़निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माह मुबारक रमज़ान और इस माह मुबारक रमज़ान की 18वीं शब और 18वीं मजलिस मौजू इस्लामी ज़िंदगी के 10 अमली सुतून। और इस मौजू के तहत कल की मजलिस में ज़कात और ज़कात को अल्लाह ने क्यों वाजिब किया, इसका फ़लसफ़ा क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, वो आपकी खिदमत में बयान हुए थे। आज की मजलिस में ज़कात के बाद जो इस्लाम का एक और अहम रुकन है इस्लाम की अमली ज़िंदगी का, और वो है खुम्स। और आज की जो गुफ्तगू है ये खुम्स से मुताल्लिक़ है। खुम्स के वाजिब होने के सिलसिले में अल्लाह ने क्या फरमाया है, खुम्स के क्या फ़ायदे हैं, खुम्स के क्या फ़लसफ़े हैं। खुम्स अगर आप कुरान मजीद के ऊपर निगाह करें तो किसी भी फरीज़े के बयान में अल्लाह ने वो लहजा इख्तियार नहीं किया है जो खुम्स के बारे में इख्तियार किया है। वालमू कहकर खिताब किया है, जान लो, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। ये कलमा
कुरान मजीद में 27 मकामात पर आया है वालमू, जहाँ वालमू के ज़रिए से अल्लाह ने खिताब किया है। लेकिन जितने भी अहकाम इस्लामी हैं, इन तमाम अहकाम इस्लामी में सिर्फ खुम्स एक ऐसा अमल है कि इस वालमू ने किया है। काबिल में जो अफराद थे, उन काबिल में जो अफराद थे, उनके पास सब कुछ था, असबाब भी थे, हालात भी थे, असबाब भी, के पास सब कुछ था, असबाब भी थे, हालात भी थे, असबाब भी थे, लेकिन लश्कर इस्लाम के पास न असबाब थे, न हालात थे, न अफराद थे। इसके बावजूद अल्लाह ने इस लश्कर को भी, जो लश्कर इस्लाम था, इसको लश्कर कुफ्र के ऊपर गलबा अता किया। अल्लाह इसी जंग का हवाला दे रहा है, इसी मदद का हवाला दे रहा है, इसी नुसरत का हवाला दे रहा है। कब? जब खुम्स को वाजिब कर रहा है कि तुम, अगर तुम्हारी जेब से, तुम्हारे पास से कुछ अगर खर्च हो रहा है, जा रहा है, तो ये इसको मत तसव्वुर करना कि तुम्हारा माल कम हो जाएगा या इसमें कोई तुम्हारा नुकसान हो जाएगा या घाटा हो जाएगा, बल्कि तुम अल्लाह की मदद पर यकीन रखो, अल्लाह की मदद पर यकीन रखो। कैसे? जैसे हमने जंगे बद्र में मदद की थी, अगर खुम्स के पाबंद होगे तो वैसे ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जिस तरीके से जो लश्कर ईमान था, उस लश्कर ईमान का जो यकीन था और ईमान था, वो किस बुलंदी के ऊपर था। लिहाजा अगर खुम्स के निकालते वक्त तुम्हारा ईमान भी उसी बुलंदी के ऊपर होगा और उसी दर्जे के ऊपर होगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद तुम्हारे भी शामिल हाल होगी, तमाम हालात में, तमाम उमूर में। तो अजीज़ान मोहतरम, रब्बुल आलमीन ने खुम्स के वजूब के सिलसिले में जंग बद्र की नुसरत का हवाला दिया है, ताकि मुसलमान माल की कमी से उसी तरह न घबराए जिस तरह असहाब बद्र अफराद की कमी से नहीं घबराए, नहीं परेशान हुए, और कुदरत ने उनकी कमी को पूरा कर दिया। इस्लाम के तमाम अहकाम कि जिसमें साहिबान ईमान को मुखातब किया गया है, ए ईमान वालो ये करो, ए ईमान वालो ये करो, लेकिन खुम्स में ईमान को बाद में रखा है, जिसका खुला हुआ मतलब यह है कि तुम्हारा ईमान खुम्स की अदायगी के साथ मशरूत है। हर अमल को वाजिब करने के लिए अल्लाह ने ईमान को पहले रखा है, लेकिन यहां के ऊपर ईमान को बाद, ईमान का तस्करा बाद में किया है कि अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह के ऊपर है। जबकि आप अगर रोजे के वजूब को देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग की जो ईमान लाए हो, ऐसे ही बाकी दूसरे जो वाजिबात हैं, दूसरे जो अहकाम हैं, उनके वाजिब होने के सिलसिले में अल्लाह ने ईमान का जिक्र पहले किया है, साहिबान ईमान को पहले खिताब किया है, साहिबान ईमान के ईमान को पहले बयान किया है। लेकिन खुम्स में अल्लाह ने ईमान का तस्करा बाद में किया है या दरमियान में रखा है, और हकीकत में एक तरीके से ईमान को खुम्स की अदायगी के साथ मशरूत कर दिया है कि यानी तुम्हारा ईमान उसी वक्त ईमान कहलाएगा कि जब तुम खुम्स के पाबंद होगे। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये जो खुम्स का ताल्लुक है, तो खुम्स का ताल्लुक कभी कभी जो लोग सिर्फ कुरान मजीद के तर्जुमे को देखते हैं और तर्जुमे को देखने के बाद या खुद लफ्ज़ जो आयत में इस्तेमाल होता हुआ है उस लफ्ज़ के ऊपर को लेके कभी कभी ये सवाल, ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि वहाँ के ऊपर तो माल गनीमत का जिक्र हुआ है, ये बाकी आमदनी कहाँ से आ गई और बाकी चीज़ों के ऊपर कहाँ से वाजिब हो गया। तो अजीज़ान मोहतरम, खुम्स का ताल्लुक सिर्फ इस्तिलाही
गनीमत से नहीं है, बल्कि हर फायदे में खुम्स वाजिब है, जिसकी तफसील खुद मासूमीन अलैहिस्सलाम की रवायात में मौजूद है, जो कि वारिसे कुरान, जो मुतरजमान कुरान, जो मुफस्सिरान कुरान, जो हामिलान कुरान और जो शरीकुल कुरान है। सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर गनीमत का ताल्लुक यहाँ के ऊपर सिर्फ माल गनीमत से होता तो मासूमीन के दौर में, मासूमीन के ज़माने में आप रवायतें उठाकर देख लीजिए, हदीसें उठाकर देख लीजिए, तारीख़ का मुतालिया कर लीजिए कि जो इमामों के दौर में इमाम के शिया थे वो इमाम की खिदमत में आते थे और वो रुकूमात लेके आके इमाम की खिदमत में पेश करते थे, या जो इमाम के नायबीन थे उनकी खिदमत में ले जाके वो रकम पेश करते थे, और वो नायबीन या तो इमाम की इजाज़त से जहां पर होते थे वहां के ऊपर सर्व करते थे, या फिर वो रकम ला के इमाम की खिदमत में पेश कर देते थे। और ये खुद इस बात की दलील है कि खुम्स का ताल्लुक सिर्फ माल गनीमत से नहीं है। दूसरे, अगर आप लफ्ज को लीजिए तो कुरान मजीद में आपको बहुत से ऐसे लफ्ज मिलेंगे कि जिसका अगर आप जाहिरी तर्जुमा कीजिए तो कुछ का कुछ हो जाएगा और नतीजा कुछ का कुछ निकलेगा। अरबी जबान बड़ी वसी जबान है, बहुत फैली हुई जबान है, जिसमें एक एक लफ्ज के 70-70 माना होते हैं, और उसमें उस लफ्ज का माना कहां के ऊपर इस्तेमाल हुआ, जब तक के मासूमीन अलैहिस्सलाम की रवायात हमारी नजरों में ना हो, हम सही तौर पर कुरान मजीद के माना और मफहूम से वाकिफ नहीं हो सकते हैं। सही मानों में और सही तौर पर मासूमीन कुरान मजीद के अल्फाज और उन अल्फाज के तर्जुमे से वाकिफ होने के लिए जरूरी है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम की रवायात या उनकी सीरत के ऊपर निगाह करें कि इस सिलसिले में मासूम ने क्या फरमाया। अब जो मासूम की सीरत रही हो या मासूमीन के दौर में वो चीज बाकायदा राइज हो या इस्तेमाल हुई हो, तो इस बात का सबूत है कि खुद मासूमीन के दौर में ये चीज इस माना में या ये बात इस लिहाज से थी। यही चीज यहां के ऊपर भी है। गनीमत, गनीमत यहां पर कुरान मजीद में गनीमत का लफ्ज आया है। अब गनीमत किस माना में है? अगर आप लुगत को उठाइए तो गनीमत के जो माना है, गनीमत फायदे के माना में है। अरबी लुगत में गनीमत का तर्जुमा है फायदा। अब यहां के ऊपर अल्लाह कह रहा है गनीम तुम, जो भी तुमको गनीमत मिले। अब मुसलमान क्या समझे कि इससे मुराद तो माले गनीमत है, लिहाजा हमारे ऊपर खुम्स वाजिब ही नहीं, ये तो दौरे रसूल में था, लिहाजा उन्होंने खुम्स देना ही बंद कर दिया, खुम्स निकालना ही छोड़ दिया कि ये तो दौरे रसूल में था और दौरे रसूल अब है नहीं, दौरे रसूल में ये था। लेकिन यहां के ऊपर गनीमत से मुराद वो माले गनीमत नहीं, गनीमत यानी फायदा। अब अगर गनीमत फायदा है तो भी जाहिर सी बात है कि जो भी फायदा हमें हासिल हो, अब उस फायदे के लिए हमारे ऊपर लाजिम हो जाता है कि उसमें अल्लाह और उसके रसूल और रसूल ने जो हुकूक बताए हैं उन हुकूक का हम ख्याल और पास और लिहाज करें और उनको वो हक दें। और इमामों में से और इमाम की गैबत के बाद इन 1250 सालों में इन उलमा में से किसी ने भी खुम्स के वाजिब होने से इनकार नहीं किया है। भाई दूसरा तरीका यही हो सकता है कि आपको एक ऐसी रवायत ले आओ कि किसी मासूम ने मना किया हो कि आप खुम्स ना देना, खुम्स ना निकालना, खुम्स खाली जंग से जो है मखसूस है, खुम्स माले गनीमत से मखसूस है। लेकिन तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम और इस गैबत के जमाने में जनाब शेख मुफीद और शेख सदूक और सैयद मुर्तजा और सैयद रजी से लेके और आज तक ये जो फुकहा का शानदार सिलसिला है, उलमा का शानदार सिलसिला है, इस सिलसिले के ऊपर भी निगाह कीजिए अगर आप, तो किसी ने भी खुम्स का इनकार नहीं किया है
कि खुम्स वाजिब नहीं है या खुम्स नहीं है या खुम्स नहीं देना है, या ये दौरे रसूल से मखसूस था या ये सिर्फ जंग से मखसूस था और जंग के अलावा इसका वजूब साबित नहीं है। तो ये खुद इस बात की दलील है कि नहीं, खुम्स है और खुम्स हमारे ऊपर वाजिब है और खुम्स को हमको अदा करना चाहिए, खुम्स को हमको निकालना चाहिए। अब इसी के बाद खुम्स के जो अहकाम है, जाहिर सी बात है कि यहां के ऊपर अहकाम का वक्त नहीं है और ये जो जरूरी मसाइल बयान होते हैं, इन्हीं मसाइल में खुम्स के मसाइल बयान भी हो चुके हैं। कभी मौका आएगा तो इंशाअल्लाह फिर बयान होंगे। जो खुम्स से मुतालिक अहकाम है, ज़कात से मुतालिक अहकाम है, बाकी दूसरे मामलात से मुतालिक जो अहकाम है, यहां के ऊपर कुल्ली तौर के ऊपर जो भी मौजू, जिस मौजू के ऊपर भी गुफ्तगू हो रही, उसकी अहमियत, उसकी अजमत, उसका फलसफा, उसका राज क्या है। जिस तरीके से कल ज़कात के सिलसिले में आपकी खिदमत में ज़कात की अहमियत, कुरान ज़कात के सिलसिले में क्या कह रहा है, मासूमीन अलैहिस्सलाम की रवायतें ज़कात के सिलसिले में क्या है, उलमा और फ़क़हा ने ज़कात के सिलसिले में क्या बयान किया है और ज़कात के फायदे या ज़कात के फलसफे क्या है। तो यहां के ऊपर भी आपकी खिदमत में इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद कि जो खुम्स के सिलसिले में कुरान मजीद और इन मासूमीन अलैहिस्सलाम और मासूमीन अलैहिस्सलाम के दौर हयात के बाद इस गैबत कुबरा के जमाने में जो हमारे सामने फ़क़हा की तारीख है, उलमा की तारीख है, इससे ये बात साबित हो जाती है कि खुम्स वाजिब है और खुम्स देना चाहिए, खुम्स निकालना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुम्स के फायदे और खुम्स के फलसफे क्या है। इस सिलसिले में 10 या 11 फायदे हैं जो आपकी खिदमत में यहां पर पेश करना चाहता हूं। अव्वल, नस्ल पाक। देखिए, इस्लाम ने तहारत के ऊपर बड़ा जोर दिया है और हर चीज का एक असर होता है, हर चीज का एक असर है। पाक ग़िज़ा का पाक असर होगा, नजिस ग़िज़ा का नजिस असर होगा, हराम ग़िज़ा का हराम असर होगा और हलाल और जायज ग़िज़ा का हलाल और जायज असर होगा। ये जो असर होता है इसका क्या असर होता है? इसका असर ये होता है कि अगर हराम इस्तेमाल हो रहा है, नजीस इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका असर हमारे जिस्म के ऊपर भी पड़ेगा और हमारी नस्ल के ऊपर भी पड़ेगा। ये जो हमारे जिस्म के ऊपर असर होगा या नस्ल के ऊपर असर होगा, तो उसका क्या? उसकी वजह से इंसान की तवज्जो अल्लाह की तरफ से हट जाती है, तौफीकात खत्म हो जाती हैं, इंसान वाजिबात को अहमियत नहीं देता है, इंसान की नजर में जन्नत और जहन्नम की कोई अहमियत नहीं रहती है और दिल में खौफ खुदा और खौफ आखिरत दिल से निकल जाता है। ये नजिस ग़िज़ा और हराम ग़िज़ा का असर होता है। जाहिर सी बात है, जब खौफ खुदा ही नहीं रहा, खौफ आखिरत ही नहीं रहा, तो फिर जाहिर सी बात है कि इंसान बिल्कुल बेबाक हो जाता है, बिल्कुल आजाद हो जाता है कि जो चाहे करो, जो दिल चाहे करो और जैसे चाहे करो। तो इस खुम्स का जो पहला असर है क्या? नस्ल पाक। रवायात में खुम्स वाजिब होने के फलसफे को बयान करते हुए एक जुमला मिलता है, वसाइल शिया जिल्द 9 सफा 547, ले ततीबुल विलादा, खुम्स को वाजिब किया है किस लिए? माल को पाक करने के लिए, और माल का पाक होना है, माल का पाक होना मुकद्दमा है नस्ल को पाक होने का। तवज्जो कीजिएगा, खुम्स किस लिए वाजिब है? ताकि माल पाक हो। माल किस लिए पाक हो? ताकि नस्ल पाक हो। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरा जो फलसफा और दूसरा जो फायदा खुम्स का बयान हुआ, तक़वियत दीन। दीन को तक़वियत देना, तक़वियत मतलब कुव्वत देना, उसको मजबूती अता करना।
हमारे 8वें इमाम हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, आप फरमाते हैं अल खुम्स औनना अला दीनना, खुम्स हम अहले बैत का हक और हमारे मकतब और मजहब की तकवीयत का सबब है। हकीकत यही है कि इस खुम्स के जरिए से इस पूरे दौर इमामत को आप जरा मुलाहिजा फरमाइए, और इस गैबत के जमाने में खुद इस मजहब अहले बैत और मकतब अहले बैत के ऊपर अगर नजर कीजिए तो जिस चीज ने सबसे ज्यादा हमारे मजहब को कुव्वत और ताकत अता की है वो कौन सी चीज है? खुम्स। और जाहिर सी बात है कि जो चीज कुव्वत दे, जो चीज ताकत दे, मुखालिफ की तरफ से उसी की मुखालिफत होती है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मकतबे अहले बैत, मजहबे अहले बैत, जहां देखिए खुम्स के दो हिस्से होते हैं, एक सहम इमाम होता है, एक सहम सादात होता है। मैंने अर्ज किया कि अगरचे अहकाम की गुफ्तगू की गुंजाइश यहाँ के ऊपर नहीं है, लेकिन सिर्फ इस बयान के ज़ेल में थोड़ा सा अर्ज करता हूं कि कैसे तक़वियत मिलती है मकतबे अहले बैत को, मजहबे अहले बैत को। आज दुनिया में कितनी मस्जिदें होंगी शियों की, कितने मकतब होंगे शियों के, कितने मजहबी सेंटर और इल्मी मराकिज होंगे शियों के, कुछ है आपको अंदाजा? अगर आप पूरे वर्ल्ड के ऊपर निगाह कीजिए तो तकरीबन पूरे वर्ल्ड में मिला जुला के तकरीबन 30 करोड़ जो शिया हैं, 30 करोड़, ये जो 30 करोड़ शिया माह मुबारक रमजान हो या बाकी साल जो दीनी खिदमात हों, इन तमाम मराकज़ के ऊपर जो भी अफराद खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अगर हमारे ये मदरसे ना होते, अगर ये हौजे ना होते, ये दीनी और इल्मी इदारे ना होते, तो क्या ये मस्जिदों में रौनक होती? क्या ये उन तशनगाने इल्म की तरफ से कि जिन्होंने इन हौजों में जाके, इन मकतबों में जाके अपनी इल्मी प्यास को बुझाया और जो कुछ भी थोड़ा बहुत वहां से हासिल किया उसे आके अपने अपने शहरों में, अपने अपने मुल्कों में अवाम तक पहुंचाया और उनको मकतब अहले बैत और मजहब अहले बैत से आशना किया और इस मकतब और मजहब की तक़वियत का सबब बने? अगर ये चीज ना होती तो क्या होता? ये जो हकीकत में इतनी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में तबलीग और तरवीज का काम हो रहा है, ये जो तरबियत का काम हो रहा है में, हौजों में, जहां 30,000 स्टूडेंट सिर्फ कुम शहर में, इतने ही तकरीबन नजफ अशरफ में, उसके अलावा जो दूसरे शहर हैं उनकी बात ही नहीं करता। कहीं के ऊपर 10,000 स्टूडेंट है, कहीं के ऊपर 5,000 हैं, कहीं के ऊपर 500 हैं, कहीं के ऊपर 50 हैं, कहीं के ऊपर 25 हैं। जैसा हालात, जैसा मदरसा, जैसा हौजा, लेकिन उसके लिहाज से बेचारे वो कोशिश कर रहे हैं। ये काहे के लिए कोशिश है? इन हौजों की इन मदद को कौन सी कंपनी है, कौन सी फैक्ट्री है, कौन सी हुकूमत है कि जो इनको दे रही है, इनको तक़वियत कर रही है, इनको पाल रही है?
अगर कोई एक हमारे पास सिस्टम है तो उस सिस्टम का नाम है खुम्स। और ये खुम्स ही की वजह से ये पूरा सिस्टम, पूरा निजाम आज टिका हुआ है। खुम्स की वजह से ये निजाम टिका हुआ है, खुम्स की वजह से ये सिस्टम टिका हुआ है। मैंने अर्ज किया क्योंकि खुम्स के फायदे इतने ज्यादा हैं और खुम्स बुनियाद को मजबूत करता है, लिहाजा मुखालिफिन की तरफ से सबसे पहले जो मुखालिफत होती है होती खुम्स की होती है। ये तो मैंने खाली एक मिसाल, एक नमूना दिया है आपको। बाकी दुनिया में कितनी लाइब्रेरियां हैं, कितनी मस्जिदें हैं, कितने इमाम बाड़े हैं, कितनी दीनी दरसगाहें हैं, कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने और दीनी खिदमात और दीनी मराकज और दीनी सेंटर हैं कि जो इसी खुम्स की वजह से जिनके अंदर आज रौनक है और इसी खुम्स की वजह से आज वो हकीकत में शीयत की एक अलामत और शीयत की एक पहचान बने हुए हैं। ये सब काहे की रौनक है? खुम्स की। तो मौला फरमाते हैं कि खुम्स क्या है? हमारे मकतब और हमारे मजहब की तक़वियत का सबब है। दूसरे वफादारी की अलामत है, वफादारी की अलामत है। बाज रवायतों में इस तरह बयान हुआ है कि अल मुस्लिम मन यफ़ल्लाहु बिमा अहदा इलैहि व लैसल मुस्लिमु मन अजाब बिल लिसान व खालफ बिल क़ल्ब। वाकई मुसलमान वो है कि जो अल्लाह से किए हुए वादे को वफा करे, लेकिन वो मुसलमान नहीं है जो जबान से इजहार तो करे लेकिन दिल से उसका इकरार ना करे और उसका मुखालिफ हो। हमने कहा नहीं, हम मानते तो है, तो अगर मानते तो करते क्यों नहीं हो? एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। चौथा जो फायदा और इसका फलसफा है वो है दोस्तों की मदद। और इस सिलसिले में भी इमाम फरमाते हैं अल खुम्सो औनना अला इयालतना। और फिर इसी से मिलती जुलती और इसी हदीस में आगे है वो औनना अला मवालीना। यह खुम्स काहे के लिए है? खुम्स हमारे कराबतदारों यानी जो नस्ल रसूल है, औलाद रसूल है, इसकी मदद के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ इमाम ने और एक जुमला इजाफा फरमाया औनना अला मवालीना। हमसे जो मोहब्बत करने वाले हैं, हमारे जो शिया हैं, ये उनकी मदद के लिए है, ये उनको तक़वियत देने के लिए है, उनको सहारा देने के लिए है। पांचवें माल की तहारत। मासूम फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारे एक दिरहम की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, मासूम आज तक यही तो हमारा इम्तियाज रहा है कि इन्होंने हमेशा दिया है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है, किसी के सामने भी हाथ नहीं फैलाया है, हमेशा दिया है। मुझे तुम्हारे दिरहम की एक, तुम्हारे माल में से एक दिरहम की भी जरूरत नहीं, मगर वो सिर्फ तुम्हारी तहारत है। मां उरीद बिज़ालिका इल्ला अन ततहरू। हमको तुम्हारा ये माल नहीं चाहिए, ये जो माल तुम में से तुम कुछ निकाल रहे हो, लाके मुझे दे रहे हो, तो ये सिर्फ इस वजह से है कि ताकि तुम्हारा माल पाक हो जाए। और ये माल तुम्हारा दिया हुआ इसी अल्लाह की राह में और इसी मजहब और इसी दीन की तक़वियत में और इसकी खिदमत में सर्फ हो जाए। छठे, दुश्मनों और मुखालिफों के सामने अपनी इज्जत और आबरू को महफूज रखना। कितना गलत लगेगा, कितना बुरा लगेगा हमको कि अगर हमारा कोई एक शिया जाके किसी गैर शिया के सामने हाथ फैलाए, कितना खराब लगेगा। कोई हमारा चाहने वाला किसी के सामने, किसी गैर के सामने जाके हाथ ना फैलाए, उससे कोई तकाजा ना करे, इस वजह से हमने इसको रखा है। ये निजाम इसी वजह से है
ताकि अगर हमारे शियों में से, हमारी नस्ल में से अगर कोई बेचारा कमजोर है, कोई गरीब है, कोई मोहताज है, किसी लिहाज से बेचारा जरूरतमंद हो गया है, तो इसी पैसे से उसकी मदद हो जाए और उसकी इज्जत बाकी रहे, उसकी गैरत और आबरू के ऊपर भी हर्फ ना आने पाए। सातवें, सादात से फक्र को खत्म करना। वजाल लिल फुकरा तराबतुर रसूल निस्फ अल खुम्स फागनाहुम बिही अन सदकातिन नास। ये खुम्स इसलिए वाजिब है ताकि ये जो रसूलुल्लाह की नस्ल है, रसूलुल्लाह की औलाद है, ये सदकात और खैरात से बेनियाज हो जाए। ये सदका नहीं लेते, सदका इनके ऊपर नहीं है, सदका इनके लिए नहीं है। ये इन तमाम चीजों से बेनियाज रहे और इज्जत के साथ, एहतराम के साथ इनका जो हक है वो इन तक पहुंच जाए। आठवें, कफ्फारे गुनाह और ज़ख़ीरे आखिरत। इस सिलसिले में हमारे पांचवें इमाम फरमाते हैं, एक शख्स इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ ताकि खुम्स की रकम इमाम की खिदमत में पेश करे। इमाम ने फरमाया, ज़मीन तो अला अलैया व अला अबी अल जन्नह, मैं और मेरे वालिद तुमको जन्नत की जमानत देते हैं। किसको? जो खुम्स की रकम लेके आया था, जो खुम्स की रकम लेकर आया था, उसके लिए हमारे पास इमाम फरमाते कि मैं और मेरे वालिद तुमको क्या देते हैं? जन्नत की गारंटी, जन्नत की जमानत। खुम्स रिस्क की चाबी है। अगर तुमको रिस्क खोलना है, खुम्स दो, खुल जाएगा रिस्क। रिस्क की चाबी है। फ़इन्ना इख़राजहु मिफ़्ताहु रिज़्क़िकुम। ये क्या है? ये रिस्क की चाबी है, इससे रिस्क खुलता है, रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। जो रिस्क हासिल होता है उसमें बरकत होती है। जो रिस्क इंसान हासिल करने की कोशिश करता है उसमें इजाफा होता है। 10वें, हिसाब किताब का मुनज़्ज़म होना। खुम्स का पाबंद होना इस बात की दलील है कि यह इंसान मुनज़्ज़म है, सिस्टमेटिक है, व्यवस्थित है, व्यवस्थित है। इसको अपना हिसाब किताब मालूम है, कितना आया है, कितना गया है, कितना बचा है, इसको पता है। तभी तो ये खुम्स का हिसाब कर रहा है। ये खुम्स का हिसाब करना किस लिए है? खुद जिंदगी को मुनज़्ज़म करने के लिए, तुम्हारी मईशत को, तुम्हारी रोजी को, इसको, तुम्हारी आमदनी को सिस्टमेटिक करने के लिए, ताकि तुम्हारे पास हिसाब किताब रहे। कहां से तुमने हासिल किया है, कितना हासिल किया है, किससे हासिल किया है, कहां गया है, कितना गया है, कितना तुम्हारे पास है, कैसा है, क्यों है, किस लिए है, ताकि तुम्हारे पास हिसाब रहे, तुमको मालूम रहे। 11वें, अल्लाह ताला और मासूमीन अलैहिस्सलाम की खास इनायात किसके ऊपर? खुम्स को अदा करने वाले के ऊपर। यकीनन जो हजरात भी खुम्स के पाबंद होते हैं, वो जाहिर सी बात है खुम्स निकालते वक्त नियत क्या होती है? खुम्स के निकालते वक्त जो नियत होती है वो क्या होती है? अल्लाह की खुशनुदी, रसूलुल्लाह की खुशनुदी, इमाम की खुशनुदी, यही तो होता है। भाई अल्लाह का हक अदा हो जाए, और जो रसूलुल्लाह का हक है और जो उनकी औलाद का हक है वो अदा हो जाए। सही है कि नहीं सही है? अब आइए, कुरान क्या कह रहा है? आपने खुम्स निकाला, खुम्स के जरिए से किसको याद किया? आपने अल्लाह को याद किया। खुम्स निकाला, खुम्स निकालने के जरिए किसको याद किया? रसूल को और इमाम को याद किया। कुरान क्या कह रहा है? फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुमको याद करूंगा। आपने कुछ दिया। अगर इंसान नेकी करता तो नेकी किसके लिए करता है?
नेकी जाहिर बात है कि नेकी अपने लिए करता है, अगरचे नेकी दूसरे के साथ होती है, लेकिन इसका फायदा किसको मिलता है? नेकी करने वाले को। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम, नेकी की तुमने, नेकी किसके लिए की? नेकी कर तो रहे दूसरे के लिए। अगर इंसान एक वालिद के खिदमत कर रहा है, वालिदैन के साथ एहसान कर रहा है, वालिदैन के साथ नेकी कर रहा है, अगर चाहिए वालिदैन के साथ नेकी है, लेकिन इस नेकी का सवाब किसको मिल रहा है? पलट के बंदे ही को तो मिल रहा है, नेकी करने वाले ही को तो मिल रहा है। इसी तरीके से खुम्स, जब कोई तोहफा देता है, गिफ्ट देता है, तो क्या होता है? अल्लाह क्या कह रहा है कुरान मजीद में? इज़ा हय्यतुम बितहय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा, जब भी तुमको कोई कुछ दे, कोई तोहफा दे, कोई गिफ्ट दे, तो तुम उससे बेहतर उसको वापस करो। अब जाहिर सी बात है अजीजान मोहतरम, ये जब अल्लाह आम बंदों को हुक्म दे रहा है, तो अगर अल्लाह को कोई दे तो अल्लाह उसको क्या देगा? क्या उससे बेहतर नहीं देगा? क्या उसके डबल नहीं देगा? क्या उससे बेहतर उसके डबल नहीं देगा अल्लाह? कुरान मजीद में क्या हो रहा है भाई? इस खुम्स के जरिए से आपने किसकी मदद की? अल्लाह की मदद की है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जाहिर सी बात है ये मदरसों की मदद नहीं है, ये मस्जिदों की मदद नहीं है, ये गरीबों की मदद नहीं है। किसकी मदद है? अल्लाह की मदद है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम बना देगा। इसी तरीके से कुरान मजीद में क्या इरशाद हुआ? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वाले को दोस्त रखता है। आपने खुम्स निकाला, कितनी बड़ी नेकी की, और इस नेकी के जरिए से कितने लोगों को आपने फायदा पहुंचाया। और ये जो रकम, इससे किसी या तो गरीब को फायदा हुआ, या किसी संस्था को, किसी मकतबे अहले बैत, मजहबे अहले बैत को मजबूती हासिल हुई। नेकी की नहीं की? कुरान कह रहा है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वाले को, नेकी करने वाले को दोस्त रखता है। ये घराना इतना करीम घराना है कि ये किसी का कर्जा नहीं रखता है। बीबी शतीता का वाकया सबके सामने है। बीबी शतीता कौन? मैशपुर में मजार है। आज भी जब जियारत के लिए जाते हैं और मौला इमाम रजा अलैहिस्सलाम की जियारत के बाद जब अतराफ की जियारत करते हैं, तो नैशापुर में इसी बीवी का मजार है। क्या करती थी? चरखा चलाती थी, चरखा चलाती थी, गरीब औरत। और इसने अपने हाथों से एक रूमाल तैयार किया था, अपने हाथों से एक रूमाल बुना था। पता चला कि यहां से कुछ अफराद इमाम की खिदमत में जा रहे हैं, बगदाद 7वें इमाम की खिदमत में। इसको पता चला, इसने कहा कि हमारे ऊपर भी एक एहसान करो। कहो का तुम लोग सुना है कि अपनी अपनी रुकूमात लेके और अपने अपने सामान लेके मौला की खिदमत में जा रहे हो, ये हमारी तरफ से भी एक छोटी सी रकम और एक छोटा सा हदिया है, छोटा सा गिफ्ट है, जो मौला की खिदमत में पेश कर देना। इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, ये आयत उसने पढ़ी कि अल्लाह ताला हकीकत में हक की अदायगी जो होती है जो शर्म नहीं करता है। जिसका अगर थोड़ा सा भी हक बनता है तो अल्लाह उसको दे देता है, और इसको कोई शर्म की बात नहीं है। लिहाजा अगर हमारे पास थोड़ा ही है तो क्या हुआ, लिहाजा जितना भी है वो मैं इमाम की खिदमत भेज रही हूं। इसमें 1 या 2 दीनार, ये 2 दीनार लिए या 1 दीनार, और एक पार्चा, एक कपड़ा जो अपने हाथों से बुना था, ये उनके हवाले किया, जाके इमाम की खिदमत में पेश कर देना। अब ये जो पूरा काफिला पहुंचा है नैशापुर से इमाम की खिदमत में, तो इमाम ने किसी भी अमानत के लिए सवाल नहीं किया। इमाम ने अगर सवाल किया तो बीवी शतीता की अमानत के लिए। वो जो हमारी एक चाहने वाली ने कुछ तुमको दिया है और हम तक पहुंचाने के लिए कहा है, वो क्या है? वो क्या है?
और जब यही काफिला वापस होने लगा, मैंने अर्ज किया कि घराना बड़ा करीम घराना है, किसी का कर्जा नहीं रखता है। जब ये वापस होने लगा तो इसी काफिले के जरिए से पैगाम पहुंचाया कि उस मेरी कनीज को पैगाम दे देना कि देखो तुम्हारे पहुंचने के 6 दिन के बाद उसकी रहलत हो जाएगी और मैं खुद आऊंगा और उसके जनाजे पे नमाज अदा करूंगा, उसके जनाजे पे नमाज अदा करूंगा। ये घराना बड़ा करीम घराना है। और इसी हकीकत में करम को देखना है तो आइए करबला के मैदान में आइए, कैसे ये अपने गुलामों के ऊपर करम करते हैं। जॉन इमाम के साथ हैं, इमाम के असहाब में आपको शुमार किया जाता है, इमाम के असहाब में आपको गिना जाता है। इसी शुहदाए करबला की फेहरिस्त में आपका भी नाम है। जॉन कौन है? गुलाम है इमाम के। लेकिन हकीकत में जॉन को किस मकाम और किस मर्तबे तक पहुंचा दिया इमाम ने? जॉन को किस मकाम और किस मर्तबे तक पहुंचा दिया? जॉन जिस वक्त इमाम की खिदमत में आते हैं और इमाम से बसित होते हैं कि मौला हमको भी जाने दीजिए, हमको भी इजाजत दीजिए, तो इमाम ने एक जुमला कहा कि जॉन देख रहे हो हालात, और सब शहीद हो रहे हैं, सारे असहाब जा रहे हैं और इसके बाद सब एक एक करके औलाद भी चली जाएगी। लेकिन मसलहत इलाही की वजह से ज़ैनुल आबिदीन मैदान में नहीं जा सकते, लिहाजा मैंने तुमको उन्हीं की खिदमत के लिए छोड़ा है, उन्हीं की खिदमत के लिए मैंने तुमको इजाजत नहीं दी है। हाँ, अगर खुद सैयद सज्जाद इजाजत देते हैं तो जाओ। जॉन के अंदर जो जज्बा शहादत था, उसी जज्बा शहादत के तहत इमाम के खेमे में आए। किसके खेमे में? चौथे इमाम के खेमे में। और चौथे इमाम के खेमे में आने के बाद अपने रुखसारों को इमाम के तलवों से मलने लगे। इमाम गश के आलम में है, अपने रुखसारों को इमाम के तलवों से मल रहे थे। इमाम को कुछ हरारत सी महसूस हुई, इमाम ने आंख खोली, देखा पाया कि जॉन बैठे हुए। जॉन खैरियत तो है, तुम क्यों? कहा आका बाबा नरवे आदा में घिरे हुए हैं और एक एक करके सहाबी मैदान जंग जा रहे हैं और मैं बार बार आका के पास जा रहा हूं, इजाजत तलब कर रहा हूं, लेकिन इजाजत नहीं मिल रही है। और आखिर में आका ने फरमाया कि मुझे आपकी खिदमत के लिए रखा है, लिहाजा अगर आप इजाजत दे दीजिए तो मैं आज जाके आका के ऊपर कुर्बान हो जाऊं। अज़ादारों, एक मर्तबा इमाम ने जॉन को करीब बुलाया, सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद कहते हैं कि जॉन, मसलहत खुदा की बुनियाद के ऊपर मैं तो जंग में नहीं जा सकता, लेकिन तुम जाओ मेरी तरफ से अपनी जान कुर्बान कर दो। जॉन इमाम की खिदमत में आए के बाद एक मर्तबा कहते हैं आका अब आप भी इजाजत दे दीजिए। इजाजत मिली, जॉन मैदान में आए। जंग होते होते वो मंजर भी और वो मौका भी आया कि जब एक मर्तबा जॉन घोड़े से जमीन पर आए। अज़ादारों, जैसे ही जॉन घोड़े से जमीन पर आए, करीम आका आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अब जो देखा तो जॉन जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं। इमाम ने आगे बढ़कर जॉन के सर को उठाया, अपने जानू पर रख लिया। अल्लाह अल्लाह, यही तो इस घराने का कमाल है कि कहाँ गुलाम और कहाँ आका, आका का जानू और गुलाम का सर। अज़ादारों, एक मर्तबा जैसी अभी कुछ रमक बाकी थी, जैसे ही आंख खुली देखा कि जानू के ऊपर, इमाम के जानू के ऊपर सर है। शाह की आहिस्ता से अपने सर को हटा ले कि कहाँ आका का जानू, कहाँ गुलामों का सर। इमाम ने मना किया कि जॉन क्या कर रहे हो? जॉन, तुमने मेरे ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। जॉन, तुमको एक शिकवा था कि तुमको इसलिए मैदान में ही जाने दिया जा रहा है कि तुम्हारा रंग सियाह है, तुम्हारे पसीने में बू आती है। ये मेरी दुआ है, अल्लाह तुम्हारे खून में खुशबू पैदा करेगा। यही वजह है कि जब 12 मुहर्रम को चौथे इमाम बाएजाज तशरीफ लाए हैं, जमीन करबला में एक मैयत ऐसी पड़ी हुई थी
बनी असद के जवान आके कहते हैं आका एक लाशा उस गोते में भी है, लेकिन उससे ऐसी खुशबू आ रही है कि पूरा मैदान करबला महका हुआ है। इमाम ने फरमाया अरे ये कोई और नहीं, ये मेरे बाबा का गुलाम जॉन, इसको शिकवा था। चलते वक्त मेरे बाबा ने इसको दुआ दी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि स्साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अफ्ततिहुस सनाअ बिहम्दिक व अंत मुसद्दिदुन लिस्सवाबि बिमन्निक व अयक़न्तु अन्नका अंता अरहमुर राहिमीन फ़ी मौज़िइल अफ़्वी वर रहमा व अशद्दुल मुआक़िबीन फ़ी मौज़िइन नकालि वन नक़िमा व आज़मुल मुतजब्बिरीन फ़ी मौज़िइल किब्रियाइ वल अज़मा। अल्लाहुम्मा अज़िन ताली फ़ी दुआइका व मसअलतिक फस्मा या समीउ मिदहती व अजिब या रहीम दावती व अक़िल या गफ़ूर असरती फ़कम या इलाही मिन कुर्बतिन क़द फ़र्रजतहा व हुमूमिन क़द कशफ़तहा व असरतिन क़द अक़लतहा व रहमतिन क़द नशरतहा व हल्क़ते बलाइन क़द फ़कदतहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि बिजमीइ महामिदिही कुल्लहा अला जमीइ निअमिही कुल्लिहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मुज़ाद्द लहू फ़ी मुल्किही। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मुज़ाद्द लहू फ़ी मुल्किही व ला मुनाज़िअ लहू फ़ी अम्रिही। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला शरीक लहू फ़ी ख़ल्क़िही व ला शबीह लहू फ़ी अज़मतिही। अल्हम्दुलिल्लाहिल फ़ाशी फ़िल ख़ल्क़ि अम्रुहु व हम्दुहु ज़ाहिरि बिल करमि मजदुहु अल बासिति बिल जूदि यदहु अल्लज़ी ला तनक़ुसु ख़ज़ाइनुहु व ला तज़ीदुहु कसरतुल अताइ इल्ला जूदन व करमन इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका क़लीलन मिन कसीरिन मा हाजतिन बी इलैहि अज़ीमा व ग़िनाका अन्हु क़दीम व हुवा इंदी कसीर व हुवा अलैकुम सहलुन यसीर। अल्लाहुम्मा इन्ना अफ़्वुका अन ज़ंबी व तजावुज़का अन ख़तीअती व सफ़हका अन ज़ुल्मी व सित्रका अला क़बीह अमली
وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطائي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي يبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي، فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاصده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عاصي ويعزم النعمة علي فلا أجازي، فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موزع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في ثمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين
व वसी रसूल रब्बिल आलमीन अब्दिका व वलियका व अखी रसूलिका व हुज्जतिका अला खल्क़िक व आयतिकल कुबरा वन नबाइल अज़ीम व सल्लि अला सिद्दीक़तित ताहिरा फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व सल्लि अला सिब्तैर रहमा व इमामैल हुदा अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व सल्लि अला अइम्मतिल मुस्लिमीन अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफिल हादिल महदी हुज्जतिका अला इबादिका व उमनाइका फी बिलादिका सलवातन कसीरतन दाइमा अल्लाहुम्मा वसल्लि अला वली अम्रिकल काइमिल मुअम्मल वल अदलिल मुंतज़र व हुफ़्फ़हु बिमलाइकतिकल मुक़र्रबीन व अय्यिदहु बिरूहिल क़ुदुस या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा अजअलहु दाइया इला किताबिक वल क़ाइमा बिदीनिक इस्तख़लिफ़हु फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़्तल लज़ीना मिन क़ब्लिही मक्किन लहु दीनहु अल्लज़ी इर्तज़ैतहु लहु अब्दिलहु मिन बअदि ख़ौफ़िही अमनन यअबुदुका ला युशरिक बिका शैआ अल्लाहुम्मा अइज़्ज़हु व आज़िज़ बिहि वंसुरहु वंतसिर बिहि वंसुरहु नस्रन अज़ीज़ा वफ्तह लहु फ़तहन यसीरा वजअल लहु मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा अल्लाहुम्मा अज़हिर बिहि दीनका व सुन्नत नबिय्यिका हत्ता ला यस्तख़फ़िया बिशैइन मिनल हक़्क़ि मख़ाफ़ता अहदिन मिनल ख़ल्क़ अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा तुइज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहलहु व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ व अहलहु व तजअलुना फ़ीहा मिनद दुआति इला ताअतिक वल क़ादति इला सबीलिक व तरज़ुक़ना बिहा करामतद दुनिया वल आख़िरह अल्लाहुम्मा मा अर्रफ़तना मिनल हक़्क़ि फ़हम्मिलना व मा क़सुरना अन्हु फ़बल्लिग़ना अल्लाहुम्मा अलमुम बिही शासना वशअब बिही सदअना वर्तुक़ बिही फ़तक़ना वकस्सिर बिही क़िल्लतना वआज़िज़ बिही ज़िल्लतना वअग़नि बिही आइलना वक़्ज़ि बिही मग़रमना वजबुर बिही फ़क़रना वसुद्द बिही खल्लतना वयस्सिर बिही उसरना वबय्यिज़ बिही वजूहना वफ़ुक्क बिही असरना वअंजह बिही तलबतना वअंजिज़ बिही मवाईदना वस्तजिब बिही दावतना वआतिना बिही सुअलना वबल्लिग़ना बिही मिनद दुनिया वल आख़िरति आमालना वआतिना बिही फ़ौक़ रहबतिना या खैरल मसऊलीन वअवसअल मुअतीन इश्फ़ बिही सुदूरना वअज़हिब बिही ग़ैज़ क़ुलूबिना वहदना बिही लिमा इख़्तलफ़ फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्निका इन्नका तहदी मन तशाअु इला सिरातिम मुस्तक़ीम वंसुरना बिही अला अदुव्विका व अदुव्विना इलाहल हक़्क़ि आमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नश्कु इलैका फ़क़्द नबिय्यिना सलवातुका अलैहि व आलिहि व ग़ैबत वलिय्यिना व कसरत अदुव्विना व क़िल्लत अददिना व शिद्दतल फ़ितन बिना व तज़ाहुर अज़्ज़मान अलैना फ़सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व अइन्ना अला ज़ालिका बिफ़तहिन मिनका तुअज्जिलुहु व बिज़ुर्रिन तक्शिफुहु व नस्रिन तुइज़्ज़ुहु व सुल्तान हक़्क़िन तुज़हिरुहु व रहमतिन मिनका तुजल्लिलुनाहा व आफ़ियतिन मिनका तुलबिसुनाहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमा लें और वो ये कि कल यानी संडे को शाम 5:30 बजे समस्त मुस्लिम समाज की तरफ से एक जलसे ताज़ियत शोक सभा का प्रोग्राम
यहाँ मस्जिद के सामने रखा गया है, जिसमें मुसलमानों के तमाम तंजीमें और उनकी जमातों के अफराद शरीक होंगे। आप तमाम हजरात से कसीर तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत की दरख्वास्त है, क्योंकि दूसरी कौम के लोग आएंगे, लिहाजा कम से कम उनके दरमियान भी ये ज़ाहिर हो कि हाँ, ये कौम एक ज़िंदा कौम है और अपने कायद और अपने रहबर को इसी तरीके से खराज अक़ीदत और ताज़ियत पेश करती है। कल इंशाअल्लाह 5:30 बजे शाम को। एक वक़्त सूरह अल-हम्द, 3 वक़्त सूरह इखलास की तिलावत फरमावी। मरहूम मासूम अली बरकत अली भोजानी, मरहूमा फातिमा मेराज मेहदी, मरहूमा कुलबानू बेन मोहम्मद अली, मरहूम मोहम्मद भाई गीगा भाई, मरहूमा मोतीमा, मरहूम मोहन भाई मोहम्मद भाई, मरहूमा जैना बेन युवराज भाई, मरहूमा मरियम बेन, मरहूम शब्बीर अली पसन अली मसानी, मरहूम असगर अली पसन अली, मरहूम हाजी सादिक अली जाफ़र अली वकील, मरहूमा सकीना बेन राजन भाई, मरहूम बरकत अली रजब अली जसानी, मरहूमा रोशन बानू रजब अली, मरहूमा मंसूरा बानू बिनते बरकत अली, मरहूम हाजी हिदायत हुसैन काकू भाई बिरानी, मरहूमा जहरा बानू रजब अली पंजवानी, मरहूम हाजी हैदर अली बरकत अली हरियाणी, मरहूम शाबान अली शरीफ अली भोजानी, मरहूमा शरीफ अली हसन अली भोजानी, मरहूम दाऊद अली बहादुर अली हरियाणी, मरहूम शब्बीर अली अलारफ भाई बदामी, मरहूम हसीना बानू हसन अली मामदानी, मरहूम अलारफ भाई मोहम्मद अली बदामी, मरहूम बरकत अली यूसुफ अली गोलवाला, मरहूम शौकत अली यूसुफ अली, मरहूमा नसीमा बानू शेर अली, मरहूमा सलमा बानू रमज़ान अली, मरहूम हाजी जाफ़र अली रहमतुल्लाह मुनी, मरहूम हाजी हैदर अली जाफ़र अली मुनी, मरहूम हाजी मोहम्मद रज़ा अली मोहम्मद भाई भोजानी, मरहूम यूसुफ अली शेर मोहम्मद भाई मसानी, मरहूम अकबर अली जाफ़र अली बीमानी तथा तमाम मोमिनीन व मोमिनात के होना इसाल सवाब सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्ब शहर रमज़ान अल्लज़ी अंज़लता फ़ीहिल क़ुरआन वफ़्तरज़्ता अला इबादिका फ़ीहिस सियाम सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वरज़ुक़नी हज्जा बैतिकल हराम फ़ी आमी हाज़ा व फ़ी कुल्लि आम वग़फ़िर ली तिल्का ज़ुनूबल इज़ाम
فإنه لا يغفرها غيره يا رحمن يا علام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأتعنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا. وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تعلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بشهرنا هذا وأنزل علينا فيه القرآن وعرفنا حقا. والحمد لله على البصيرة فبنور وجهك يا إلهنا وإله آبائنا الأولين وارزقنا فيه التوبة فلا تخذلنا ولا تخلف ظننا إنك أنت الجليل الجبار. اللهم صل على محمد وآل محمد. متوجه زيارة. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيب. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آقائے غریبان مولاي بکسان بادشاہ خراسان زامنان یتیما السلطانیات. السلام عليك صاحب العصر والزمان. الأعمان 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 من فتنة الزمان.
अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहरल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।